देखो तुम बेफिक्र रहो, अपने दिल की बात हमसे कह सकती हो। हाँ, तुम जुबैदा की बात भी कर सकती हो। नहीं नीली आंटी, वो अम्मा भी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जहारा को देखा आपने? मजाल है जो दूसरी दफा वो मेरे बेटे की खबर लेने आई हो। ये तो हम नोट कर रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई देखो ना, कासिम भी तो घर का बच्चा है ना, उसकी तो परवाह करनी चाहिए ना सबको। बस यही तो बात, इसी की शिकायत है मुझे। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अम्मा भी से ना जहारा के रवैये की बात करूंगी। अरे नहीं, उनसे कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। अरे जुबैदा कौन सी तुम्हारी साइड है जो तुम्हारी बात सुनकर एक्शन ले लेगी? अरे हमने तो अब तक यही नोटिस किया है कि वो जहारा को बहुत फेवर करती है और तुमसे सारे घर का काम ज्यादा करवाती है। अगर उसे कुछ कहोगी तो उल्टा तुम ही सुनोगी। अपने इतने से दिनों में ये बात नोट कर ली। अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारी बड़ी बहू वाली अहमियत इस घर में नहीं रही, वरना तुम यहाँ खड़ी होकर हांडी रोटी ना बना रही होती, अपने बेटे के पास जाकर उसकी जिम्मेदारी कर रही होती। हाँ आंटी, ये बात तो सच है, मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं। भाई क्या मुखलिस दिल पाया है तुमने। मैं कुछ समझी नहीं। मुखलिस होने के साथ साथ बहुत भोली हो तुम। भाई हम रास्ता के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कहती है और तुम हो कि उसके औलाद के लिए इतना मीठा मीठा बना रही हो। बोलने दीजिए नीली आंटी, जिस इंसान का जैसा ज़र्फ होता है वो वैसी बात करता है। और कासिम मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मैं तो बस उसकी मोहब्बत में ये बना रही हूँ। मुझे राजदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्यों नहीं है भाई? तुमने सुना नहीं, सांप की औलाद भी सपोलिया होती है। तुम उसे जितना भी खिलाओगी पिलाओगी ना, वो डसेगा तुम्हें। अब कासिम को तुम जितना भी खिलाओगी पिलाओगी, कितना भी ख्याल रखोगी, लेकिन बुराई तुम्हें ही मिलेगी, जैसे हाशिम के मरने पे मिली थी। आपको कैसे पता? अरे ज़ोबी ने जिक्र किया था हमसे। वो ऐसे ही नहीं, हम उनके दोस्त, हर बात हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, शामी और जुबैदा। अरे ये हाशिम के मरने के बाद राजदा तुम्हें किसी न किसी बहाने से बुरा भला कहती रही है। ऐसा तो हुआ था। भला बताओ, बेटी भी दे रही थी तुम, और मरने वाले दामाद के कोसने भी सुने हैं तुमने। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? और ये सब जुबैदा की खुली छूट है रास्ता के साथ। अरे जुबैदा की सारी हमदर्दियां रास्ता के साथ है, और रह गई दो बमें, तुम और उसा नारा। जुबैदा को कौन सी परवाह है, वो तो कहती है जाए भाड़ में। लेकिन अम्मा भी तो ऐसी नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई ना बेबी ना, गलतफहमी कोई नहीं हुई। राजदा जुबैदा को भड़काती है। हाय, तभी तो तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। और तो और राजदा को बहुत गरूर है खुद पर। वो तो ये कहती फिरती है कि मैंने 2 बेटे दिए इस घर में। और हाँ, अब वो नया इल्जाम लगा रही है कि कासिम का एक्सीडेंट भी शमीम की वजह से हुआ है। क्या ऐसा कहा राजदा ने? और क्या, वो तो कहती फिर रही है ना। तौबा है, राजदा को तो अल्लाह ही पूछेगा। ये अल्लाह गवाह है कि मैंने अपने और इसके बच्चों में कभी फर्क नहीं समझा। और कासिम, वो तो इतना प्यारा बच्चा है कि उसके लिए हम कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि शमीम ने उसे कॉल की होगी, लेकिन इस नियत से नहीं की होगी कि खुदा ना खासा उसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन मसला तो यही है ना कि राजदा ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। उसे तो बस मौका चाहिए होता है हम पर इल्जाम लगाने का। अब मैं भी उसे अपनी नफरत दिखाऊंगी। नहीं बनानी मुझे उसकी औलाद के लिए कोई भी ड्राइवर। हाँ, ये हुई ना सियानों वाली बात। लेकिन फ्रूट तो बेकार हो जाएंगे ना। हाँ, तुम ऐसा करो, इसमें ना थोड़ी सी क्रीम डाल के मेरे लिए फ्रूट चाट बना दो। जी मैं बना देती हूँ। ठीक है, क्रीम जरा थोड़ी डालना, मैं आजकल डाइट पर हूँ। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।